राहुल, तुम हमारे बेडरूम में क्या कर रहे हो? वो भी हमारे बेड पर? वही जो एक बेडरूम में बेड पे करना चाहिए, बस तुम्हारी कमी है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम राहुल? तुम्हें बहुत अच्छे से पता है मैं तुम्हारी दोस्त की बीवी हूँ। उसके बाद ये बात करने का क्या मतलब है? तभी तो बोल रहा हूँ, दोस्त की गाड़ी मेरी गाड़ी, दोस्त का भाई मेरा भाई, दोस्त का घर मेरा घर, दोस्त की माँ मेरी माँ, और दोस्त की बीवी मेरी बीवी। आओ। छी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सूरज का दोस्त इतना बदतमीज होगा, जिसे बात करने की तमीज तक नहीं होगी कि अपने दोस्त की बीवी से कैसे बात करनी चाहिए। मैं तुम्हें इतना अच्छा समझती थी, लेकिन तुम तो एक नंबर के घटिया इंसान हो। अरे लोग तो अपने दोस्त की बीवी को बहन की नजरों से देखते हैं और तुम मुझ पर गंदी नजर डाले बैठे हो। देख लो, अब मैं तो सिर्फ समझा ही सकता हूँ, और वैसे भी सूरज के पास है ही क्या, साला रहता भी रेंटेड घर में है, और तो और काम मेरी कंपनी में करता है। 25-30 हज़ार रुपये मुश्किल से सैलरी है उसकी, बाइक पर आता है अपने ऑफिस में। बाकी मेरे पास बेशुमार पैसा है, अपना खुद का काम है, ऐसे कम से कम 6-7 घर हैं मेरे पास। मैं तो सिर्फ समझा ही सकता हूँ, बाकी देख लो तुम। मेरा पति जैसा भी है ना, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। माना हमारे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन वो मेरी इज्जत करता है, मुझसे बहुत प्यार करता है, और वही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है, समझे तुम? मेरा पति जैसा भी हो, वो मेरे लिए मेरा सब कुछ है। और तुमने सोच भी कैसे लिया कि चंद पैसों के लिए मैं उसे धोखा दे दूंगी? तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे अपने पैसों की धौंस दिखाओगे तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी? मानना तो पड़ेगा यार तुम्हें, क्योंकि अगर तुम नहीं मानी ना, तो तुम्हारे पति को, सूरज को मैं नौकरी से निकाल दूंगा। फिर देखते हैं इस पूरे शहर में उसको काम कहाँ मिलेगा। मेरा क्या है, मेरे तो आगे पीछे कोई भी नहीं है। तुम खुद सोचो, जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, इतने सारे घर हैं, वो सब एक पल में तुम्हारा हो सकता है। बाकी तुम्हारे ऊपर है, जैसा तुमको ठीक लगे। अपनी बकवास ना बंद करो, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बात। अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना अगर मुझे गुस्सा आया ना, मैं पुलिस को बुलाऊंगी और बताऊंगी कि तुम मेरे साथ कितनी बदतमीजी कर रहे हो और क्या करना चाहते हो तुम। मानना पड़ेगा भाई सूरज, सच में तेरी वाइफ तुझसे बहुत प्यार करती है। हाँ सच में भाई, मेरे लिए बहुत लॉयल है ये। एक मिनट, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? देखो यार, मुझे कभी कभी डर लगता था कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो, तो इसलिए मैंने ये सब किया। अच्छा, तो तुम दोनों मिलकर मेरा लॉयल्टी टेस्ट ले रहे थे। हम दोनों की शादी हुई है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है, मुझे तुम पे भरोसा है। हाथ छोड़ो मेरा। तुम्हें शर्म नहीं आई मुझ पर शक करते हुए? तुम भी और मर्दों की तरह निकले जो शादी के बाद अपनी बीवियों पर भरोसा नहीं करते। मैं ही पागल थी जो सोचती थी कि तुम मुझ पर अंधा विश्वास करते हो, लेकिन नहीं, तुमने मुझे और लड़कियों की तरह समझ लिया जो शादी के बाद अपने पतियों को चीट करती है। मैं तुम पर बहुत भरोसा करती थी और मुझे लगता था कि तुम भी मुझ पर भरोसा करते हो, मुझसे प्यार करते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। गलत समझ रहे हो महक, मेरी तकलीफ तो समझो। देखिए भाभी, सूरज से गुस्सा होने वाली कोई बात ही नहीं है। दरअसल ये सब ना, जो कुछ भी हुआ है ये मेरे कहने पे हुआ है। क्या है ना कि सूरज काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहता है। अब ऐसे में क्या पता उसके पीठ पीछे आपका मतलब मन बदल जाए, बस इसलिए मैंने उसको बोला था कि एक बार क्यों ना भाभी का लॉयल्टी टेस्ट ले लिया जाए। वो तो मुझे बहुत बोल रहा था कि यार मुझे तेरी भाभी पे बहुत भरोसा है, शादी से पहले भी मुझसे बहुत प्यार करती थी और शादी के बाद हमारा प्यार दुगना हो गया। लेकिन दोस्त हो ना, थोड़ी परवाह तो होती है, बस इसलिए ये सब किया मैंने। बाकी अब तो साबित हो गया है कि सच में आप उससे बहुत प्यार करते हो, और वो क्या, मैं भी आप पे कभी शक नहीं करूँगा। देखो, आई एम सॉरी, मैं वादा करता हूँ आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है मेरी वाइफ मुझसे बहुत प्यार करती है और किसी भी सूरत में मुझे धोखा नहीं देगी। लेकिन एक पति होने के नाते मेरा भी तो कुछ फ़र्ज बनता है ना। पता है, मैं अपने दोस्त से हमेशा कहता था कि तेरी भाभी बहुत अच्छी है, और आज तुमने साबित भी कर दिया। देखो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। माफ किया, लेकिन वादा करो तुम दोबारा ये सब नहीं करोगे। वादा करता हूँ कभी ऐसा नहीं करूँगा और रानी बना के रखूँगा। रोशन, ये रहा तेरा मंगलसूत्र और ये रहा डिवोर्स के पेपर। डिवोर्स दे रही हूँ मैं तुझे। अरे बहू, तू ये क्या कर रही है? पति है ये तेरा और तू इसे डिवोर्स दे रही है? अबे ओ बुड्ढे, पति पत्नी के बीच में ना फालतू मत बोल। और वैसे भी कौन सा पति कौन सी बीवी, तू इसको डिवोर्स दे रही हूँ मैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझे डिवोर्स दे रही हो?
ऐसा क्या कर दिया मैंने? ये भी कोई पूछने वाली बात है? तेरे साथ ना कोई लड़की नहीं रह सकती, समझा? काम धंधा कुछ करता नहीं है, घर पे भी कुछ काम करता नहीं है, मेरे टुकड़ों पे पल रहा है और फिर पूछ रहा है कि मैं क्यों डिवोर्स की बात कर रही हूँ। थक गई हूँ तुझे और तेरे इस बूढ़े बाप को पालते पालते। औरों के पति ना अपनी पत्नियों के लिए महंगे महंगे तोहफे लेकर आते हैं और एक मेरे पति को देख लो, घर में बैठा रहता है, कुछ कमाता नहीं है, बल्कि मैं बाहर जाती हूँ कमाने के लिए। शर्म नहीं आती है कि तुझे और तेरे बाप को मेरे पैसों पे पल रहे हो बैठे बैठे? वाह, बहुत सही। 3 महीने बस, 3 महीने घर पे क्या बैठ गया मैं, तू मुझे पैसे घर में दिखाने लग गई। और इतने सालों से जब मैं तेरे खर्चे उठा रहा हूं तब, अरे ढूंढ रहा हूँ नौकरी, नहीं मिल रही तो मेरी क्या गलती है? मतलब मैं घर पे बैठा हूं इसलिए तू मुझे छोड़ के जा रही है? 3 महीने कम नहीं होते हैं। मुझे लगता है कि तू नौकरी करना ही नहीं चाहता। अगर करना चाहता ना नौकरी ढूंढ लेता, इतना मुश्किल नहीं होता है काम ढूंढना। और वैसे भी मैं तुझ जैसे आदमी के साथ अपनी जिंदगी बिता ही नहीं सकती। मुझे लगा था अच्छा कमाता है, अच्छी फैमिली से है, मुझे खुश रखेगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि तू मेरे ही पैसों पे पलेगा, मुझे तेरा खर्चा चलाना पड़ेगा। मेरी बात सुन, इससे पहले मैं अपना काम करता था, वो तो मेरी किस्मत खराब थी जो सब कुछ लूट गया, बर्बाद हो गया मैं। कभी नौकरी नहीं की जिंदगी में। समय तो लगेगा ना नौकरी ढूंढने में, या ऐसे ही हवा में नौकरी मिल जाएगी? और बड़ी बात यह है कि तू मेरी पत्नी है। अगर कुछ टाइम तक तू मुझे रख भी लेगी या तू कमा के खर्चा कर भी लेगी तो क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे तो तुम इक्वालिटी की बात करते हो, और यहाँ पे कहाँ इक्वालिटी? पति पाले, पति खिलाए, पति सब कुछ करे तो कोई दिक्कत नहीं, और पत्नी कर दे तो दिक्कत। मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, कभी गिनवाया? हाँ तो हर आदमी अपनी बीवी के लिए कमाता है, और तू पहला आदमी होगा जो अपनी बीवी को कमाने के लिए बाहर भेजता है। तू ना एक काम कर, मंगलसूत्र पहन ले, चूड़ियाँ पहन ले, साड़ी पहन ले और अंदर बैठ जा, क्योंकि काम तुझसे होगा नहीं। और ऐसे आदमी के साथ मैं रहना भी नहीं चाहूंगी जो घर पे बैठे बैठे सिर्फ आराम करना जानता हूँ। अब सीधा कोर्ट में मिलूंगी। अरे बहू, तू मत कर ऐसा, मेरा बेटा तुझसे बहुत प्यार करता है बेटा। बुढ़े, एक बार में बात समझ में नहीं आती है? अभी पहले भी बोल के हटी हूँ ना, हम दोनों की बात के पीछे मत बोला कर, अपने काम से काम रख। और अगर अब कोई काम करना है ना, अपने बेटे के लिए ना एक नई लड़की ढूंढ लियो, क्योंकि मैं इस थल्ले के साथ नहीं रह सकती। जो रहे उसे ले आइयो यहाँ पर। जाने से पहले सच्चाई भी सुन लो। अब क्या? पहली बात तो ये, ना ही मेरा कोई नुकसान हुआ है और ना ही मेरा काम छूटा है। मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, और पहले से और ज़्यादा अच्छे से कर रहा हूँ। पर तुझे पता पिछले 3 महीने से घर पे क्यों था मैं, और क्यों मैंने तुझसे ये बात छुपाई? क्योंकि अगले महीने तेरा जन्मदिन है और मैं तुझे बहुत बड़ा तोहफा देना चाहता था, तेरा घर। तो कहती थी ना इन छोटे घरों में मेरा गुजारा नहीं होता। मैंने सोचा जब मेरी पत्नी इस घर में खुश नहीं तो क्या फ़ायदा इतना पैसे कमाने का। 500 गज की प्रॉपर्टी पे घर बनवा रहा था तुम्हारे लिए, और तूने क्या किया? धोखा दे दिया मुझे। मजाक कर रहा है ना तू जैसा बेरोजगार कहाँ से लाएगा इतना पैसा? बहू, मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है, और ये चाहता था कि वो तेरे जन्मदिन पर तुझे बहुत अच्छा सा तोहफा दे, और इसीलिए ये सब कुछ कर रहा था। बेटा ये 500 गज की प्रॉपर्टी में तेरे लिए घर बना रहा था। उसने सोचा कि तेरे जन्मदिन पर तुझे ये सरप्राइज देगा, और बेटा तूने इसके साथ अच्छा नहीं किया। छोड़ो ना पापा, क्या फ़ायदा इन बातों का। तुम्हारा रिश्ता ख़त्म। सही कहा था तुम मेरे लायक नहीं हो। अरे नहीं रोशन, एक बार मेरी बात सुनो। क्या बात सुनूं? हाँ, तुम्हें पता चला कि अब सब कुछ पहले जैसा ठीक है, मेरे पास पैसे हैं, तो तुम बदल गई। तुम्हारा रिश्ता पैसों से शुरू और पैसों पे ख़त्म हो रहा है, और ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए यार। अगर पत्नी पति से प्यार करे ना, तो कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, अरे गरीबी में ज़िंदगी क्यों ना काटनी हो, तो कभी अपने पति को छोड़कर नहीं जाती। और शायद तुझे प्यार का मतलब ही नहीं पता। नहीं रोशन, मुझे तुम्हें कोई डिवोर्स नहीं देना। मैं प्यार करती हूँ तुमसे। प्यार करती तो हर हालात में साथ देती, बुरे वक्त में से साथ छोड़ के नहीं जाती। मैं तो एक छोटा सा मजाक कर रहा था तुझे सरप्राइज देने के लिए, पर सरप्राइज तो मैं ही हो गया। चलो अच्छा हुआ, कल छोड़ के जाती से अच्छा आज ही छोड़ के चले जा, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अगर कल को सच में ऐसे हालात हो गए तो मैं और मेरे पापा तो ऐसे भटकते रह जाएंगे।
देखो हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी जिसे हमें ज़िंदगी भर पछताना पड़े। ठीक है, कोर्ट में मुलाकात करते हैं। चलो पापा।